आज का हमारा जो विषय है वो है परमेश्वर आपको चुनता है। और जो ये वचन है पिछले सप्ताह परमेश्वर की आत्मा ने, जब मैं प्रार्थना में था तब प्रभु की आत्मा ने मुझे ये विषय दिया आप लोगों को बताने के लिए। और बड़ी गूढ़ बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने इस वचन में रखी हैं और जो परमेश्वर का आत्मा प्रकाश में इन बातों को लेकर आने वाले हैं। प्रभु अपने वचन में कई प्रकार से अपने संबंध को जो उसने हमसे रखा है उसके विषय में प्रभु हमें बताते हैं। जैसे परमेश्वर अपने आप को पिता कहते हैं और हमें पुत्र बोलते हैं। कई जगह पर परमेश्वर हमें अपने आप को किसान बोलते हैं और हमें दाख की बारी बोलते हैं। कई जगह पर परमेश्वर बोलते हैं मैं दाख लता हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो। और कई बार परमेश्वर अपने आप को राजा बोलते हैं और बोलते तुम मेरी पवित्र प्रजा हो। और कई बार यूहन्ना 10:11 के अनुसार परमेश्वर बोलता है अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। तो यहां पर परमेश्वर अपने आप को एक चरवाहे के रूप में संबोधित करता है और हमें भेड़ों के समान परमेश्वर बताता है। परमेश्वर ने मेरे भीतर इस बात को प्रकट किया कि मैं इस विषय पर अपने आऊं। दूसरा पॉइंट आता है जो भेड़ है ना अपना बोझ नहीं उठा सकती है। क्यों नहीं उठा सकती? क्योंकि उनके शरीर पर है ना बहुत सारा ऊन जमा हो जाता है, 10-10, 12-12 किलो ऊन। अब आप फिर बोलेंगे अरे मैं झूठ नहीं बोला, मैं सच बोल रहा हूं। मैंने भी ये चीज सदर बाजार में देखी। ऊन कतरने के वक्त ऊन कतरा जा रहा है और मैं रुक गया बाइक रख के और मैं देख रहा भेड़ ना भाग रही, ना कूद रही, ना उछल रही और पूरा गंजा प्लेन खाल सी निकल आई। और जैसे नाइयों के पास वो कटर रहता है ना बालों को काटने वाला, वो उससे उसका वो बाल सारा काटता जा रहा है। और इतनी मोटी भेड़ जो दिखाई दे रही ना उसको पूरा गंजा करता, पूरा का पूरा परत ऊन की। उनके बाल नहीं कट के गिर रहे जैसे हम लोगों के ऊन के बाल, हमारे बाल कटते हैं, पर ऐसा लग रहा है जैसे चादर पर शिनील की चादर और उसमें वो बाल लगे, पूरा का पूरा स्किन उतर गया, उसने उतार दिया सारा। और भेड़ बिल्कुल चुप है। मुझे प्रभु का वो वचन याद आया, और भेड़ जैसे मौन रहती है वैसे वो भी चुप रहा। यानी भेड़ का क्या स्वभाव है? सह लेता है, शांत रहता है, शिकायतें नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह की उपमा भेड़ से की गई। जैसे भेड़ ऊन कतरने के वक्त चुप रहती है वैसे वो भी मौन रहा। कलीसिया के अंदर आप भेड़ और बकरी से ऐसे परख लोगे, जो चुगलियां चपाटी करते हैं, जो शिकायतें करते हैं, वो बकरियां हैं। और जो शिकायतें नहीं करते, जिसने किसी ने कोस दिया बेचारे चुप, बुराई कर दी तो भी चुप, शिकायतें नहीं करते तो भी चुप, हर एक बात के लिए वो परमेश्वर पर रखते हैं। प्रभु देख रहे हैं सब चीज, प्रभु देख रहे हैं मेरे लिए, प्रभु देख रहे हैं, तो वह भेड़ है। हालेलुया। अब आप अपने आप को जांचें कि आप कहां पर खड़े हैं। अगर बकरियां हैं, ये बकरियों वाला स्वभाव है, तो परमेश्वर आपको नहीं लेने वाला। आपको तो वो अपने उल्टे हाथ पर खड़ा कर देगा, चाहे आप कितने ही भले क्यों ना हो, दिखने में बाइबल का ज्ञान कितना क्यों ना हो, कितने पुराने क्यों ना हो, परंतु यदि ये स्वभाव है तो वो आपको उल्टे हाथ पे खड़ा करने जा रहा है। और अगर आप मौन हैं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई कड़वाहट नहीं, कोई चुगलियां नहीं, कोई बदला लेने वाली भावना नहीं, तो आप भेड़ हैं। क्योंकि भेड़ मौन रहती है। ऊन कतरने के वक्त, यानी ऊन कतरने का वक्त एक उपमा है। इसका अर्थ है भेड़ को दर्द हो रहा होता है, पर वो कसाई को छोड़ के भागती नहीं है। बकरे को देखा कितना चिल्लाता है, जैसे ही खोल दो तो चिल्लाता है, जैसे ही वो चापड़ उठाता बकरा जोर जोर से चिल्लाता, पता नहीं चापड़ गला पड़ गया उसके गले पर, वो चिल्लाता। पर भेड़ तो चुप रहती है, खामोश, शांत, कोई बचाव नहीं, कहीं नहीं भागना, मैं यहीं खड़ी हूं चुप।
खामोश, कोई शिकायत नहीं। अब आप अपने आप को है ना चेक कर लीजिए, आप अपना अवलोकन कर लीजिए, क्या ये नेचर, ये भेड़ वाला नेचर आपके अंदर है? आप चेक कर लीजिए। अगर आपके अंदर भेड़ वाला नेचर है, आपको लग रहा है, तो आप राइट साइड पे हो। और आपको लगता है, आपकी अंतरात्मा खुद आपको बता देगी। और अगर पवित्र तो भी अगर शक हो तो परमेश्वर के सामने बैठ जाना, वह आप पे प्रकट कर देगा। आप लेफ्ट साइड वाले लोग हो या राइट्स वाले, आप भेड़ हो या बकरियां हो, आप किस स्वभाव में जा रहे हो? भेड़ अपना बोझा नहीं उठा सकती है, इसलिए आवश्यकता होती है उन्हें एक चरवाहे की, अगुवे की, जो उनके मेंटली टेंशन को दूर कर सके। आपको क्या लगता है, मैं आपका अगवा हूं, मेरे घर में प्रॉब्लम नहीं होता? आपको क्या लगता है, मुझे टेंशन नहीं होता? आपको क्या लगता है, आपके क्षेत्र में जो दीदी भैया आ रहे हैं उनके परिवारों में समस्याएं नहीं होती? आपको क्या लगता है, क्या उन्हें चिंताएं नहीं होती? उनके परिवार में नकारात्मक बातें नहीं घटती? पर वो खुशी खुशी आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, आपकी चिंताएं सुनते हैं, आपका 2 घंटे प्रार्थना के बाद भी मगजमारी करते हैं, आपकी शिकायतें सुन रहे होते हैं। आप वो शिकायतें दूसरी कलीसिया के लिए करते हैं, आप वो कलीसिया परिवार के लोगों के लिए करते हैं, आप वो शिकायतें अपने प्रचारक से कर रहे होते हैं, पर वो सब कुछ सुन रहे होते हैं, वो सब कुछ सुन रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि एक चरवाहा अपनी भेड़ के ऊपर से बोझा हल्का करता है। वो भेड़ का नेचर जानता है, ये ज्यादा बोझ में रही ना तो ये मर जाएगी। भेड़ का जब वजन बढ़ जाता है, और बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाए, क्योंकि ऊन कतरने का काम कब आता है? भेड़ जब ऊन कतरने से पहले उसकी आंखें है ना हल्की हल्की लाल होने लग जाती हैं, चरवाहा समझ जाता भी ओवरलोडेड हो गई है, भर गई है पूरा, तो वो ऊन कतर देता है। अगर वो आंख लालिमा को भी देख के अगर उसका ऊन ना कतरे तो भेड़ डिप्रेशन में चली जाएगी, खाना पीना बंद कर देगी, छोड़ देगी, सुस्त हो जाएगी, पड़ जाएगी एक जगह। इसलिए उसका बोझा हल्का करना होता है चरवाहे को। एक प्रचारक, एक अगुवा ये जानता है मेरी कलीसिया में किस परिवार पर क्या चल रहा है। आपके लिए तो बहुत बड़ा बोझा, प्रचारक के लिए इतनी सी बात है, पर वो आपकी बातों पर इतना शामिल होता है, आपके बोझे को लेता है, सुनता है, और आपकी दृष्टि में इतना नम्र होकर वो उन बातों पे स्वीकारता है, ताकि आपको ये लगे मेरी बातों को बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। हालेलुया। एक बार मैंने एक व्हाट्सएप में एक इमेज देखा, एक लड़की एक पास्टर के पास आई है और वो उसे कह रही है, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं बहुत तकलीफ में हूं। और उसके पैर में कांटा चुभा हुआ है और पैर से खून निकल रहा है तलवे से, और वो अपनी तकलीफ बता रही, मुझे तकलीफ है बहुत ज़्यादा, आप मेरे लिए प्रार्थना करें। पर पास्टर है, वो प्रार्थना कर रहा है, उसके सर पे यहाँ कुल्हाड़ी मारी गई है, कुल्हाड़ी लटकी हुई है, यहाँ से खंजर घोंपा हुआ है, यहाँ एक भाला कमर में है, और इधर से एक बड़ी तलवार इधर अंदर आर पार कर, पूरा छिदा पड़ा है, और वो लड़की के लिए प्रार्थना कर रहा है। मैंने कहा बनाने वाले ने क्या कल्पना करी है, प्रकाशन है इस आदमी के पास जिसने ये इमेज बनाया है। कलीसिया के पास थोड़ा सा दुख, और वो फोन कर देती है, अभी आ जाओ हमारे घर में, अभी आ जाओ, अभी सुनो हमारी समस्या, हमारा दुख। अरे आपसे कहीं बढ़कर दुख तो उसके घर में चल रहा है, वो किसके दरवाजे जाए? पर वो आपके दुख में शामिल होकर सहजता से आपका दुख सुनता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है मेरी जो भेड़ है ना, अगर मैंने अभी बोझा नहीं हटाया तो ये मर जाएगी। मरने का मतलब ये विश्वास से भटक जाएंगे, टूट जाएंगे, ये प्रभु से अलग हो जाएंगे, इनका विश्वास चला जाएगा। अगर वक्त रहते मैंने इनका डिप्रेशन ठीक नहीं किया तो, इनकी वक्त रहते मैंने इनकी शिकायतें दूर नहीं करी तो ये खत्म हो जाएंगे। इसलिए वो आपके घर आता है, आपकी टेंशन को दूर करने नहीं। आप ना अलग हो जाओ छोटे से कांटे की वजह से, क्योंकि वो छोटा कांटा है ना आपको बहुत बड़ा तोप दिखाई दे रहा है।
परंतु ये नहीं जानते आपका अगुआ, ये जो आपके कलीसिया में जो स्थानीय प्रचारक दीदी भैया हैं, वो बहुत कांटों से जूझ रहे हैं। आपको तो उनका बोझ ही नहीं दिखाई देता, आपको तो दिखता है सिर्फ अपना डिप्रेशन और अपना तनाव। इसलिए अगर हम वचन में देखें, यशाया की पुस्तक इसका 40 अध्याय और इसका 11वां पद, वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। हाँ, यहाँ हिंदी वर्जन में लिखा है, वह चरवाहे की नाई अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार के लिए रहेगा और दूध पिलाने वाले को धीरे धीरे ले चलेगा। जब मैंने ये वचन पढ़ा ना, मुझे खुद नहीं समझ आया अंकवार क्या होता है भाई, ये मुझे नहीं समझ आया। मैं पहले खुद तो समझ लूं, तब कलीसिया को समझाऊंगा। अंकवार, दूध पिलाने वाली, अब मैं सोचा हो सकता है जो न्यू बॉर्न बेबी है उनके विषय में लिख रहा है। फिर मैं इंग्लिश वर्जन में गया, जो एम्पलीफाइड बाइबल है, उसमें बड़ा अच्छा लिखा है ये वचन। वहां पे लिखा है, ही विल प्रोटेक्ट हिज फ्लॉक्स लाइक अ शेफर्ड, यानी वो चरवाहे के समान अपनी भेड़ों को, अपने झुंड को बचा लेगा। He will gather the lambs in his arms, यानी वो झुंड को अपनी बाहों में इकट्ठा कर लेगा। अंकवार आया ना, उसका ये अर्थ है, यानी वो बाहों के अंदर, जैसे एक पिता अपने बच्चे को बाहों में उठा लेता है, बाहों में संभाल लेता है, अपनी गोद में ले लेता है, और बच्चा जब बाप की गोद में आ जाता है ना, बाहों में आ जाता है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, मैं सुरक्षित हूं है। और आगे लिखा है, he will carry them in his bosom, यानी वो उन्हें अपनी गोद में उठा लेगा। He will gently and carefully lead those nourishing their young, लिखा है कि बड़े प्यार से, जेंटली और केयरफुली, बड़ी सावधानी से वे उनकी अगुवाई करेगा। वो क्या करेगा? बड़ी सावधानी के साथ। एक चरवाहा बड़ी सावधानी के साथ और बड़े प्यार से उनकी अगुवाई करता है। हालेलुया। मुझे मालूम है चरवाहा प्रभु ने मुझे क्यों बनाया, पता है आपको? चरवाहे का अभिषेक प्रभु ने मुझे क्यों दिया है? प्रभु है ना, सबका नेचर देखता है, सबका स्वभाव, सामने वाले का स्वभाव क्या है उसके हिसाब से देखता है प्रभु। मेरा नेचर है ना, मुझे अपनी तारीफ करते हुए अच्छा नहीं लगता, पर है मेरा नेचर। मेरा नेचर है ना, केयरिंग का बहुत है, बहुत देखभाल करने वाला नेचर। मेरी इस नेचर से ना मेरी पत्नी भी दुखी है। अभी हम मनाली गए थे, मैं उसे बार बार रास्ते में फोन कर रहा, उसे पूछ खाना खा लिया उसने कहा भी वो कह तो रही थी मैं नीतू के घर गई हूं, तो नीतू के घर खाना खाने ही तो गई है, शी ने खाना बना लिया। मैंने कहा पूछ तो सही, कैसा ना हो बातचीत कर रही हो, खाना खाया या नहीं खाया, इतना टाइम हो गया। तो वो किसी आ गई, मैं नहीं पूछ रही, तुम ही पूछ लो। तो वो एक बाप का नेचर है, केयरिंग का, समझ रहे हो? अब वही नेचर मेरा कलीसिया में भी अप्लाइड हो जाता है। मेरी पत्नी बार बार मुझे बोलती है तुम बहुत ज्यादा टेंशन लेते हो, सबकी बहुत ज्यादा टेंशन लेते हो। टेंशन क्यों लेता हूं? केयरिंग का नेचर है भाई। सुन ले भाई घरवाली, हाँ, अरे प्रभु ने मुझे पादरी इसलिए बनाया है। अब मेरे अंदर होता ना, अरे अपने आप आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। अब जब क्वायर खत्म होती है, तो जब हमारे बच्चे जब जाने लगते हैं, मैं सारे लड़कों से बताऊं, अच्छा कौन कौन छोड़ेगा लड़कियों को, ये बताओ, किस किस के साथ जाओगी, सबकी ड्यूटी लगाता हूं। जब सब चले जाते हैं तब आखिर में मैं निकलता हूं, तसल्ली हो जाती है दिमाग में, हाँ भाई सबके साथ बैठ गए हैं और झुंड बना के जा रहे हैं। और सारे जवान लड़के, इनको बोलता हूं बेटा झुंड में जाना, इकट्ठे जाना, अलग अलग मत जाना, है ना। अब ये भी सोचते होंगे यार हमारा पादरी है ना, छोटी छोटी बातें हमें बोलता है, जाना इतनी तो हम भी समझ रखते हैं, पर वो आदत में है केयर करने का। और केयर परमेश्वर ने देखा ना, ये केयर करता है, इसमें पादरी बनाऊंगा। मैं मुंह फट नहीं हूं। कलीसिया के लोग मुझे बोलते हैं
भैया अब तो आप बड़े आदमियों में जाने लग गए। बड़े आदमी पता नहीं मेरे चर्च में कौन से कहाँ के टाटा बाटा आ रहे हैं, मुझे तो आज तक बता नहीं समझ आई किन बड़े लोगों में घूम रहा हूँ मैं, पर बड़े लोगों में। और उनका जो ताना, वो मार तो रहे होते ताना, मुझे पता भी होता ताना मार रहे हैं, पर मैं हंस रहा होता हूँ, मैं मजाक कर रहा होता हूँ और मजाक में उनके ताने को ले जाता हूँ। क्यों? अरे भेड़ों से प्यार करता हूं मैं। लिखा है जेंटली, बड़े प्यार से उन्हें संभालेगा, उनकी शिकायतों का घूंट पी लेगा बड़े प्यार से। मुझे मालूम है अरे ये टूट जाएगा, प्रभु से अलग हो जाएगा, चिंता है। बड़े प्यार से एक पिता के समान बाहों में उठा लेगा, पिता के समान वो गोद में ले लेगा। एक चरवाहे का काम परमेश्वर ने यही तो रखा है। बड़ी सावधानी के साथ, बड़े प्यार से एक चरवाहा अपनी भेड़ों को संभालता है। सो परमेश्वर का वो नेचर, प्रभु के अंदर वो नेचर है। प्रभु ने मुझे संभाला, वो आपको भी संभालता है। और परमेश्वर अपने चरवाहों के अंदर भी वो ही नेचर डालता है। वो जानता है कि मेरे जो चरवाहा है ना, ये समय समय पर मेरे कलीसिया का बोझा हल्का करेंगे, मेरी भेड़ों को देखेंगे, मेरी भेड़ों को गोद में लेंगे, उन्हें संभालेंगे, उन्हें सावधानी से एक एक परिवार की वो देखभाल करेंगे। हालेलुया। नंबर 3 पॉइंट आता है, भेड़ जो है ना अपना बचाव नहीं कर सकती है, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, सुरक्षित नहीं कर पाती। मत्ती की किताब इसका 9 अध्याय और इसका 36वां पद। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वह उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह चट्टान पर बैठे हैं और भीड़ को देखकर तरस से भर गए। और लिखा है वे उस भीड़ को देखकर ऐसे तरस से भर गए और कहा, ये उन भेड़ों की नाई है जिनका कोई रखवाला ना हो, इनका कोई अगुवा नहीं है, कोई लीडर नहीं है। हैं तो ये भेड़े, पर इनका चरवाह नहीं है, इन्हें कोई संभालने वाला नहीं है। ये सब व्याकुल हैं और भटके हुए लोग हैं। सो परमेश्वर चिंता करता है। अभी ज्योति ने क्या बताया, हमारे चर्च में वो लोग आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि प्रभु का काम यहाँ होता था, आपने हमें क्यों नहीं बताया। और फिर वो बोलती कि मिनी दीदी ने कहा, क्या वचन में नहीं लिखा प्रभु के अंत के दिनों में प्रभु अपने लोगों को ढूंढेगा और लोग प्रभु को ढूंढेंगे और वो ढूंढते हुए आ जाएंगे। और वो आ गए हैं। और ये बात बिल्कुल हूबहू ऐसी है कि वो भटके हुए लोग हैं, व्याकुल हैं, और परमेश्वर देखेंगे कि किस कलीसिया में मेरी अच्छी चरवाही दी जा रही है। वे वहां पर भेड़ों को इकट्ठा करेगा। यहां जाओ, यहां सीखो, यहां मेरा वचन है, यहां पर जाओ। हमारे चर्च में अभी तक 25 साल हो गए चर्च को, बोर्ड ही नहीं लगा। वर्ड इन एक्शन चर्च लिखा हुआ देखा कहीं आपने? मैं तो कुछ भी बोल दूं, हमारे चर्च का ये नाम ये है। पर फिर भी प्रभु लोगों को ला रहे हैं, और अब तो और लाएंगे सैलाब के समान। क्यों? हमारे चर्च को कोई एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं सीटी बजाऊंगा और लोग इकट्ठा होंगे। जैसे चरवाहा हुंकारा भरता है, सीटी बजाता है, और भेड़ उसका शब्द पहचानती है। हमारा 5वां पॉइंट है, भेड़ अपने चरवाहे की आवाज को पहचान लेती है। लिख लीजिए, यह धरती का भेड़ जो है, धरती का एक ऐसा विचित्र जीव है। ध्यान से सुनिए, भेड़ की जब ऊन बढ़ जाता है तो केवल उसके शरीर पे नहीं, वरन माथे और आंखों तक पे ऊन आ जाता है, उसकी बालें, और उसे सामने का कुछ नहीं दिखता। उसे सामने का, वो अपने चरवाहे की शक्ल नहीं देख पाती, मेरा कौन चरवाहा है। खड़ा भी हो जाए तो नहीं देख पाती, बस उसकी आवाज पहचानती है। आवाज, शक्ल नहीं पहचानती। भेड़ को अगर अंधा भी कर दिया जाए, आंखें भी फोड़ दिया जाए, वो वहीं खड़ी रहेगी, पर सिर्फ चरवाहे की आवाज को सुनेगी और पहचानेगी। ये क्वालिटी तो डॉग के पास भी नहीं है, जबकि कुत्ते को बहुत वफादार जानवर बताया गया है।
हम जब दूर होते हैं, मेरी पत्नी कई बार वीडियो कॉल पर हमारे डॉग को मैक्स मैक्स करके पुकारती है, वो कोई रिएक्शन नहीं देता, आवाज तो सुन रहा है वो। और हमारे बच्चे मीनू की शक्ल भी लाते हैं, देखो ये है सामने, पर वो कोई अपना रिएक्शन नहीं देता, मोबाइल को देखकर भौंकता नहीं है। वो सुन रहा है मीनू की आवाज, पर वो भौंकेगा नहीं, रिएक्शन नहीं कर रहा। बच्चे कई बार बोलते हैं, अरे देखो मम्मी आ गई सीढ़ी पे, वो एकदम खड़ा तो होता है बोलने पर, फिर बैठ जाता है। डॉग के पास भी नहीं, पर भेड़ के पास यह है, बिना शक्ल के सिर्फ आवाज सुन के फॉलो करती है वो। हालेलुया। क्या वो भेड़ हैं जो अपने चरवाहे की आवाज को सुनकर, सिर्फ देखकर नहीं, सिर्फ उसकी आवाज को सुनकर उसके पीछे हो ले? क्या आप वो भेड़ हैं? मेरे पिता परमेश्वर क्या कह रहा है? दूसरा चरवाहा दुनियावी रीति से, मेरा पास्टर, मेरा अगुआ, वो क्या कह रहा है? क्या आप वो भेड़ हैं कि आप अपने पास्टर की, जो आपके सीनियर, जो आपके अगुए स्थानीय प्रचारक, उनकी आवाज सुनकर आप पीछे हो लें? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना की किताब इसका 10 अध्याय और इसका 27 पद, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं। क्या लिखा है? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने एक पृथ्वी का उदाहरण देते हुए एक आत्मिक बात को हमें समझाया है। जिस प्रकार भेड़ अपने चरवाहे की शक्ल नहीं देखती, सिर्फ उसकी आवाज को फॉलो करती है, आवाज आती है वो वहीं पे चलती है, बस और कुछ नहीं। प्रभु यीशु मसीह वही बात दोहरा रहे हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। वहां यही नहीं कह रहे मेरी भेड़ें मुझे देख कर चलती हैं, ना, वो ये कहते हैं मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है? कि प्रभु यीशु मसीह आपको जाने, और वो किसे जानेगा? बकरियों को? वो सिर्फ जानेगा तो भेड़ों को जानेगा। वो कहता है मैं उन्हें जानता हूं, वो मेरी भेड़ें हैं, मेरा शब्द सुनती हैं और वो मेरे पीछे चलती हैं। बस 3 चीजें हैं, मेरा शब्द सुनती हैं, इसलिए मैं उन्हें जानता हूं। इसलिए कारण यह है, क्या आप प्रभु की आवाज सुनते हैं? और प्रभु आपको यहां पर भी देख लेते हैं। क्या ये दुनियावी रीति से अपने चरवाहे की आवाज को देख लेते हैं? प्रभु कहेगा अगर तुम चरवाहे की आवाज को नहीं सुन रहे, सो जो दिखाई देता है उसको तुम नहीं सुन रहे, उसके पीछे नहीं चल रहे, तो जो ना दिखने वाला परमेश्वर है और ना सुनाई देने वाली आवाज है, उसे तुम कैसे सुनोगे और देखोगे? हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप लोग? हम पढ़ते हैं ना, एक दृष्टांत, लाजर मरा, वो पिता परमेश्वर के गोद में है, और एक सेठ मरा, वो नरक की आग में जलाया जा रहा है। वो प्रभु ने दृष्टांत दिया कि लाजर तो जो भिखारी था, सेठ के दरवाजे पर पड़ा रहता और झूठन खाया करता था, पर दोनों मरे। और लाजर तो पिता की अब्राहम की गोद में गया, परंतु जो सेठ है वो नरक की आग में है। सेठ ने विनती करी पिता से, हे पिता, होने दे, मेरे भाई लोग भी मेरी ही तरह कुकर्म कर रहे हैं जमीन पर, तू किसी दूत को भेज कि वो विश्वास कर लें, ताकि वे भी इस नरक की आग से बच जाएं, जिस नरक की आग में मैं जल रहा हूं। तो पिता प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उनके पास मूसा की व्यवस्था है, वो वहीं से उसे जान लेंगे, पढ़ लेंगे। उन्हें बताई जा रही है मूसा की व्यवस्था। यदि वे व्यवस्था सुनकर भी ना मन फिराएं, तो वे तेरे ही समान दंड को भोगेंगे। हालेलुया। यानी उन्हें भी याजक मूसा की व्यवस्था पढ़ा रहे हैं, वे दूतों पे विश्वास नहीं करेंगे, वे दूतों को नकार देंगे। सेठ कहता है तू दूतों को भेज दे, वो बताएंगे कि यह नरक की आग है, वो मन फिरा ले। तो कहता ना,
वहां पर दूत नहीं जाएंगे, वहां तो याजक लोग मूसा की व्यवस्था बता रहे हैं। वो उन व्यवस्था की पुस्तक को भी अगर मन ना फिराएंगे तो वो यही तेरे ही समान को दंड भोगेंगे। और आपके सामने मैं याजक मूसा की व्यवस्था अर्थात परमेश्वर का कलाम, प्रभु का वचन मैं आपके सामने बता रहा हूं। प्रभु जो न्याय करेंगे ना, वो इसी न्याय के अनुसार, इसी वचन के अनुसार जो आप सुन रहे हैं। अगर आप प्रभु को कहेंगे, प्रभु जी आप कोई स्वप्न में दर्शन दिखा दें, दूत को भेज दे, तेरा सच्चा वचन क्या है, कलाम क्या है, प्रभु कहेगा मेरा वचन तो तुम्हारे हाथों में था, तुम्हें सुनाया भी जा रहा था, फिर भी तुमने मन ना फिराया। सो वो अपने दाहिनी ओर वाली बकरियों से बोलेगा कि तुम मेरे घराने में नहीं आ सकते। मैं तो सिर्फ अपनी भेड़ों को जानता हूं जो मेरी आवाज को सुन लेती है और पीछे चलती है। आवाज किसकी है? प्रभु यीशु मसीह की, पिता परमेश्वर की। पर यदि आप उसकी भेड़ हो और आप यहां चर्च में आए हो, मैं क्यों बोलता हूं आप आओ तो यहां प्रार्थना करके आओ, ताकि आप अपने चरवाहे की आवाज को सुनो। मैं क्यों बंद कमरे में गिड़गिड़ाता हूं, रोता हूं, उपवास करता हूं? प्रभु तेरा वचन के द्वारा प्रभु मुझसे बात कर। परमेश्वर, मैं अपना ज्ञान नहीं रखना चाहता, मैं वो आवाज रखना चाहता हूं जो तेरे मन में है, जो तेरे हृदय में है। जब यहां आराधना हो रही होती है, मेरा वचन पूरा रेडी होता है, मुझे मालूम होता है शब्द दर शब्द मुझे क्या बोलना, हर एक चीज मालूम होती है, फिर भी मैं कांप रहा होता हूं और मैं प्रभु को बार बार बोल रहा होता हूं, पिता मैं सिर्फ वो बातें कह सकूं जो तेरे हृदय में है, मैं वो भावनाएं बोलना चाहता हूं जो तेरे मन में समाई है, मैं उनको बोलने वाला जा रहा हूं। प्रभु मुझे सामर्थ्य दीजिएगा। मेरे मुंह खोलने तक मेरी आत्मा प्रभु से गिड़गिड़ा रही होती है। आप बोलना प्रभु, आप बोलना, आपका वचन होना चाहिए, आपका वचन होना चाहिए। और प्रभु कहते हैं जब तुम मेरे वचन को सुन रहे हो ना और नहीं मन फिरा रहे, तो तुम्हें भी वो दंड भोगना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं? आज के वचन के अनुसार आप अपने आप को जांचिए, तोलिए, चेक करें आप कहां खड़े हैं। क्या आप भेड़ हैं? अभी अभी जो नेचर बताए गए हैं, जो स्वभाव बताए गए हैं, क्या आपके अंदर पाए जाते हैं, या आप बकरियों के समान हैं? आप आवाज को सुन के अनसुना कर रहे हैं। कलीसिया में कोई बोलता है आपको, अरे भैया ने बोला था इस बात पे, फलानी दीदी ने बोला था, फलाने भैया ने बोला था, आप जवाब देते अरे उनका तो काम है बोलना, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। कई लोग तो बोलते हैं भैया जी हम चर्च में आते हैं ना, हमें तो जो हम देखो भैया, फिर मुझे समझाते हैं, अब देखो ना भैया हम मीट खाते हैं ना, मांस खाते हैं, हड्डी हड्डी छोड़ देते हैं ना। मैं कहता हूँ हाँ ऐसे ही करते हैं। तो भैया हम भी चर्च में आते हैं ना, मांस खा लेते हैं, हड्डी हड्डी छोड़ देते हैं। उनका कहने का मतलब ये होता है मांस वो है जो मेरे मन अनुसार है, जो मेरे मन के अनुसार नहीं है वो हड्डी हो गया जी। आप बोल रहे हो कड़वाहट छोड़ दो, वो तो भैया मरते दम तक मैं नहीं छोड़ूंगा, तो वो तो मेरे लिए हड्डी है, मांस नहीं है। आप कहते हो दशमांश दो, भैया मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप मेरे ही दशमांश से तो आपने कारें खरीद ली। हालेलुया। तुम दशमांश तो मैं आपको देने से रहा। सो आप दशमांश और भेंटों के वचन को सुनते हो और आप कहते हो नहीं हम तो देंगे ही नहीं, हमने कसम खा ली है, हम देंगे ही नहीं, ये तो हमारे लिए हड्डी है, मांस नहीं है। अरे पूरा का पूरा जो वचन है ना वो मांस ही है, हड्डी तो इसमें है ही नहीं कहीं। सारा चबाने के लिए है, सारा खाने के लिए है। अरे ये तो आप अपने मन की भावनाओं पे चलते हो कि हड्डी है, परंतु नहीं, वो सारा का सारा मांस है। हालेलुया।